म्यांमार में सेना ने लोकतंत्र समर्थक भिक्षुओं के गांव को आग के हवाले किया। तख्ता पलट के विरोध पर सेना का कहर। गोल्डन स्तूपों के पास तबाही के बचे अवशेष। खरगोन में रामनवमी पर भड़की हिंसा को लेकर नहीं थम रही सियासत। घमासान। भाजपा महासचिव विजय वर्गीय के ट्वीट पर दिग्गी ने सीएम शिवराज से पूछा सवाल। प्रदेश सरकार ने की शिवम के उपचार और देखभाल की समुचित व्यवस्था। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा पीड़ित की हालत में पहले से बेहतर। और रायपुर में बाबा साहेब की मनाई गई 131वीं जयंती। सीएम बघेल ने की कई घोषणाएं। कहा अम्बेडकर चौक में बनेगी बाबा साहेब की 20वीं प्रतिमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर सिलसिलेवार तरीके से। पहली खबर म्यांमार से जुड़ी हुई, जहां सेना ने 2021 में लोकतंत्र समर्थक भिक्षुओं के गांव को आग के हवाले कर दिया था। दरअसल इस गांव के लोग सैन्य जुंटा के विरोधी और लोकतंत्र के समर्थक हैं, जिसका बदला लेने के लिए सेना ने करीब 100 गांव और कस्बों को आग के हवाले कर दिया, जिससे शहर का बड़ा इलाका जलकर खाक हो गया। आग के कारण बिन कस्बे में गोल्डन स्तूपों के पास तबाही के केवल अवशेष ही बचे हैं। सेना के कहर की इस तस्वीर को एक पत्रकार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वहीं अमेरिका इसे अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार मान रहा है। एक तरफ चीन में इन दिनों कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिसके कारण देश के अधिकांश हिस्से में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहीं घरों में बंद लोग खाना और दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। बावजूद इसके चीन पाकिस्तानी सेना के साथ नया वायरस बनाने में जुट गया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई पोर्टल द क्लेसॉन की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश पर पाकिस्तान में ये घातक बायो वेपन बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर भड़की हिंसा को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बिहार का वीडियो खरगोन का बताकर ट्वीट किया और ट्रोल होने पर डिलीट कर दिया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री मिश्रा ने उन्हें घेर लिया था। और अब भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट पर एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें कांग्रेस का कहना है कि ये वीडियो खरगोन का नहीं, तेलंगाना का है। इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और गृह मंत्री से सवाल पूछा। कहा अब कैलाश के खास शुभचिंतक नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया कि शिवम के उपचार और देख बेहतर है। खरगोन हिंसा में घायल हुए युवक को लेकर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है। उस युवक का नाम शिवम है। आपको बता दें, शिवम के परिवार को आश्वस्त किया है, उपचार में नहीं छोड़ी जाएगी कोई कमी। ये कहना है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुखिया का, जिन्होंने आश्वस्त किया है शिवम के परिवार को। आपको बता दें, शिवम वो युवक है जो खरगोन की हिंसा में घायल हुआ था। आपको ये भी बता दें कि शिवम के घर में 3 दिन बाद बहन की शादी थी। जी हाँ, इस घटना के 3 दिन बाद बहन की शादी थी, लेकिन शिवम की हालत इतनी गंभीर, वो इंदौर में वेंटिलेटर पर था। फिलहाल खबरें ये हैं कि अब शिवम की हालत में सुधार है। सीएम ने खुद कहा है कि उसके इलाज में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर रिपोर्टर खबर भारत के प्रदीप त्रिलेजा फोन लाइन पर। प्रदीप, जिस तरह से सीएम साहब ने भी आश्वस्त कर दिया है, शिवम की हालत कल तक गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन एक सुखद खबर कि अब शिवम पहले से बेहतर है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो खरगोन में एक जो
हिंसा हुई थी। हिंसा में एक युवक जो है वो शिवम जो गंभीर रूप से घायल था और वो कुछ समय पहले उसका इलाज जो है वही खरगोन में चल रहा था। लेकिन इंदौर के एक निजी हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था, जिसको पूरा इसके इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात जो है वो खुद मुख्यमंत्री शिवराज ने कही थी। और मुख्यमंत्री से ने ये भी कहा था कि जो भी हर संभव मदद होगी वो शिवम के इलाज के लिए की जाएगी। कल देर शाम इसका एक ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद अब उसकी स्थिति जो है पहले से काफी बेहतर बताई जा रही है। उस स्थिति में काफी सुधार है, जिसकी आज डॉक्टरों ने भी पुष्टि की है। खुद इंदौर के कलेक्टर वहां पर पहुंचे थे, मनीष सिंह वहां पर पहुंचे। उन्होंने शिवम के परिवार को आश्वस्त कराया कि उपचार में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। और डॉक्टर से बात करते हुए जब मनीष सिंह जी ने बात की डॉक्टर से, डॉक्टर ने बताया कि अब शिवम की स्थिति पहले से बेहतर है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छी राहत भरी खबर शिवम और उसके परिवार के लिए है कि जो युवक काफी समय से ये देखा जाए रामनवमी के बाद से जो गंभीर हालत में था, वेंटिलेटर पे था, उसकी जो अब स्थिति है वो काफी सुखद बताई जा रही है, पहले से बेहतर बताई, जिससे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और शिवम के उपचार और देखभाल की समुचित व्यवस्था की बात उन्होंने कही है। साथ साथ भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संतोष की बात है कि उसकी स्थिति अब पहले से बेहतर है। हम सभी की शुभकामनाएं शुभम के साथ है, वो शीघ्र स्वस्थ होगा। ये बात खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर के हैंडल के माध्यम से कही है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं प्रदीप जो उस घटना में घायल हुए थे, गंभीर हुए थे, क्या उन लोगों की भी खोज खबर लेने की सरकार ने कुछ बात कही हो? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो चाहे वो कोई भी घटना दुर्घटना हो, संवेदनशील है काफी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और लगातार ऐसी घटनाओं पर हमेशा फोकस भी रखते हैं। देखिए, बात अगर एसपी सिद्धार्थ की जाए तो पैर में उनकी गोली लगी थी, गोली चलते के बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। साथ साथ जो अन्य पुलिसकर्मी थे वो चूंकि उनकी स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से यही है कि जो घटना में जो घायल हुए हैं, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके इलाज की हर संभव जो कोशिश है वो की जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो चाहे कलेक्टर हो, लगातार सभी जो है वो स्थिति को जानकारी लेते जा रहे हैं, स्थितियों पर डेली नजर रह रहे हैं, और साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जो व्यक्ति इसमें घायल हुआ है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, और जो उपद्रवी थे उनके ऊपर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी रायपुर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई, जहां कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबेडकर चौक में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने ये बात कही कि अंबेडकर चौक में बाबा साहेब की 20 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी। वहीं इस अवसर पर कई घोषणाएं भी की गई। बघेल ने बात भी कही कि भीमराव अंबेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है और उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो का नारा दिया था। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन करते हुए आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 121वीं जयंती पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, जहां उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक समानता की बात उन्होंने कही। पूरे जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी पूरे समाज के लिए, और जो भारत का संविधान है वो उनके अध्यक्षता में बनी, तो भारत संविधान निर्माता के रूप में हम सब जानते हैं। गोबरी हरदी में आदमकद बाबा साहेब की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बिलासपुर रेंज आईजी ने उद्बोधन भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग शिक्षित रहें और अपने बच्चों को भी शिक्षित रखें। इस मूल मंत्र को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। साथ में कानून की भी जानकारी रखने की बात उन्होंने कही। आपको बता दें कि क्षेत्र के तमाम प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यालय में जगह जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गाजेबाजी के साथ रैली निकालकर नवनिर्मित प्रतिमा को ग्रामवासियों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्थापित किया।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे एक शख्सियत रही है जो मानवतावाद की एक प्राथमिकता रही है। उनका हमेशा दृष्टिकोण समाज के हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर बिना किसी भेदभाव के उनका एक विजन था जो देश को आगे बढ़ा। अनूपपुर में जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 11 के निवासी राजू दाहिया पर अज्ञात आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ। दरअसल पीड़ित विवेकानंद स्मार्ट सिटी से अपने घर जा रहा था। उसी समय कुछ अज्ञात हमलावरों ने घर के पास धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज अभी जारी है। फिलहाल पुलिस पीड़ित का बयान लेने अस्पताल पहुंच चुकी है। अनूपपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं कि हमले में युवक घायल हो गया है। खबर है कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने युवक के घर के पास ही उस पर हमला किया, धारदार चाकू से हमला किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ। जिला अस्पताल में लगातार उसका इलाज चल रहा है। राजू दाहिया युवक का नाम बताया गया है, जो अनूपपुर जिले के ही मुख्यालय के वार्ड नंबर 11 का रहने वाला है। खबर यह है कि पीड़ित यानी जो युवक है जिसका इलाज लगातार जारी है, वो युवक विवेकानंद स्मार्ट सिटी में अपने घर जा रहा था। इस दौरान उस पर हमला हो गया। हमला करने वालों की जांच पड़ताल की जा रही है लगातार। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष चौरसिया, हमारे खबर भारत के संवाददाता। संतोष, जिस तरह युवक की, सबसे पहले तो ये कि हालत कैसी है? हालत की अभी युवक की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है जी। और ये जो है देर रात की घटना है। दुर्गेश दाहिया के छोटे भाई राजू दाहिया, जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, जो विवेकानंद स्मार्ट सिटी से अपने घर की ओर जा रहे थे लगभग रात में 11 बजे। कुछ अज्ञात हमलावरों ने खेड़िया कांटा घर के पास धारदार चाकू हथियार से हमला कर दिया है। संतोष, पुलिस ने क्या अभी तक सीने में गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें 12 टाके लगे हैं जी, बिल्कुल। जिनका जो है इलाज जो है जिला अस्पताल में जी चल रहा है। प्राथमिक जांच हो पाई पुलिस की तरफ से? क्या बातें सामने आई हैं निकलकर कि आखिर क्यों हमला किया गया होगा? पुलिस जो है अभी जांच में लगी है और जांच में जो बात सामने आ रही है उसमें जमीनी विवाद जो है सामने आ रहा है। क्योंकि अभी 2 लोग जो है मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने नकाब पहना हुआ था और 2 बार वार किया। 2 बार उन्होंने बचने का प्रयास किया, लेकिन तीसरी बार वो जमीन पर गिर गए और उनके ऊपर हमला कर दिया गया। उसके बाद जो उन्होंने अपने परिजनों को और करीबियों को बुलाया, तब जाके उनकी जो है उनको ले जा करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार ने किसी पर शक... जो 1 दिन पहले जो है कुछ लोग जो है जमीनी विवाद को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो वहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो उन लोगों के वाहनों की जांच की तो उसमें से तलवार और चाकू वगैरह निकले थे। उनके खिलाफ भी पुलिस ने जो है आर्म्स एक्ट के तहत मामला कायम किया था। इसलिए जमीनी विवाद को लेकर के इससे जोड़ा जा रहा है। अब चूंकि मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब मसला पारिवारिक हो सकता है। परिवार ने किसी पर शक जताया हो? अभी उनका बयान सामने नहीं आ पाया। क्या गंभीर अवस्था में, पुलिस अभी रक्षा में है सब लोग। अच्छा, चलिए फिलहाल बयान के बाद ही कुछ हो पाएगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा क्योंकि युवक की हालत गंभीर है और अभी पुलिस जांच कर रही है। किस तरह से क्या बातें निकल कर आएंगी, हम इस मुद्दे पर फिर बात करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए आपको यही शुक्रिया करूंगी संतोष। रायपुर में फायर फाइटरों ने विभिन्न मार्गों से रैली निकालकर अग्निशमक दिवस मनाया, जिसमें नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने फायर फाइटर के कार्य की सराहना करते हुए जनता को शुभकामनाएं दी और इस दौरान विभाग के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। निश्चित तौर पर आज अग्निशमन दिवस, उसकी भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सबको पता है कि अग्निशमन दिवस के हम लोग क्यों उसको याद करते हैं। थोड़ा सा भी अगर आग लगता है, थोड़ा सा भी चिंगारी अगर कहीं लगती है, तो आज हमारे पूरे अग्निशमन के जो लोग हैं काम करते हैं, चाहे आधी रात को अपनी जान जोखिम में डालकर वो लोग बाहर में कूदते हैं, तो उनको हम आज उनको हम लोग याद कर रहे हैं और उनकी मैं बधाई भी देता हूँ अग्निशमन दिवस। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जैन समाज के संजय चौरड़िया में अनोखा जुनून देखने को मिला, जहां भक्त संजय ने महावीर जयंती के शुभ अवसर पर महावीर का 1008 सिक्कों से श्रृंगार किया। संजय की भक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो पिछले 14 सालों से सिक्के जमा कर रहा था, जो ये दर्शाता है कि आस्था का कोई विकल्प नहीं होता।
जब 14 साल पहले पापा ये सिक्के इकट्ठे करते थे ना, एक जगह जाके, तब मैं सोचती थी और पापा को कहती थी कि पापा ये क्या आप सिक्के इकट्ठे करते रहते हो, ये सिक्के इकट्ठे करके होगा क्या। और आज जब ये तस्वीर देखते हो, लोग 10 जने हमारे घर आते हैं, जब कहते हैं कि यार इतनी प्यारी तस्वीर आपने कैसे बनाई, तो फिर आज ऐसा लगता है कि यार 14 साल पहले पापा ने सोच लिया था कि इतनी प्यारी तस्वीर बनाएंगे। जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में जब मैंने 14 साल पहले ये सोचा था कि मैं एक ऐसी तस्वीर आज तक किसी ने नहीं बनाई, इसलिए मैंने 1008 सिक्के जगह जगह व्यापारियों से, भंडारे में सबसे कह के ये इस प्रकार के ये सिक्के स्वास्तिक वाले जो 2014 में से मैंने इकट्ठे किए थे, इसके बाद मैंने ये भव्य प्रतिमा बनाई। गाड़ावारा में सीआईएसएफ फायर स्टेशन पर राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ परियोजना प्रमुख प्रदीप्त कुमार मिश्रा ने किया। वहीं मुंबई के विक्टोरिया यार्ड में 14 अप्रैल 1944 के दिन हुए भीषण अग्निकांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि आने वाले सप्ताह के दौरान अग्नि सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम संयंत्र क्षेत्र, टाउनशिप, आसपास के गांव और स्कूलों में कराए जाएंगे, जिसके दौरान नागरिक और विद्यार्थियों को फायर फाइटिंग के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। वहीं अग्नि वाहनों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ब्यावरा के अंजनी लाल मंदिर में रात्रि के समय हनुमान जयंती के अवसर पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। वहीं भक्तों ने जय माता दी, जय सिया राम और अंजनी लाल धाम की आकृति को दीपक से सजाया। इस अवसर पर नगरवासियों ने मंदिर में दीपक भी जलाए। साथ ही अंजनी लाल धाम पर 9 कुंडीय यज्ञ भी किया गया। 16 अप्रैल को कलश रोहण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। सरगुजा जिले के सीतापुर में साईं मंदिर से शिरडी के साईं बाबा की पालकी और शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में साईं भक्त शामिल हुए। वहीं भक्तों ने घर से निकलकर बाबा का स्वागत सत्कार किया। इस दौरान साईं प्रेमी रमेश कश्यप और मनीष अग्रवाल ने खबर भारत के संवाददाता को बताया कि बाबा ने भक्तों को जो संदेश दिया है श्रद्धा और सबूरी का, जिसके माध्यम से भक्त साईं बाबा को पा सकते हैं। ये हमारे साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा की पालकी हम सभी मिलकर सभी भक्तों के द्वारा सीतापुर साईं मंदिर से निकलते हुए और नगर भ्रमण करते हुए पुनः हम साईं मंदिर की ओर अग्रसर हैं। सीतापुर साईं बाबा का पालकी मंदिर से निकल के पूरा सीतापुर में घुमा के साईं मंदिर में ले जाते हैं। हाँ, बहुत दूर दूर गांव से आए हुए हैं, दुलदुला से, जसपुर से, चिरमिरी से, अंबिकापुर से, सब बहुत जगह से लोग आए हैं। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।